लेसिक्स इस दवा को लेमैन टर्म्स में वाटर टैबलेट्स ऐसे कहा जाता है। इसका कारण ये है कि ये दवा डाययूरेटिक्स के कैटेगरी में बिलोंग करती है। इस दवा को कंज्यूम करने के बाद शरीर में से एक्सेस फ्लूइड ड्रेन आउट हो जाता है। इसीलिए ये दवा ज़्यादातर पैरों में सूजन होने की वजह से, पेट में सूजन की वजह से, जिसमें पानी जम जाता है, उन कंडीशंस में ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। हार्ट फेलियर में, लिवर की कुछ प्रॉब्लम्स में, किडनी के कुछ प्रॉब्लम्स में शरीर में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। पानी और सॉल्ट के रिटेंशन की वजह से इडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। कुछ लोगों को पेट में सूजन आ जाती है। इस इडीमा को कम करने के लिए इन वाटर टैबलेट्स का यानी कि लेसिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनडायरेक्टली ये दवा बीपी को कम करने के लिए भी काम आती है। ये दवा कभी कभी इंडिपेंडेंटली दी जाती है या फिर कुछ और दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। ये दवा बीपी कंट्रोल में लाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लेसिक्स को इंजेक्शन में अगर देना हो तो ये हॉस्पिटल सेटिंग में दिया जाता है। हॉस्पिटल सेटिंग में धीरे धीरे करके लेसिक्स का इन्फ्यूजन शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे बीपी कंट्रोल में आ जाए। ये ज़्यादातर स्ट्रोक के पेशेंट्स में या फिर किसी को हार्ट फेलियर या मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक आ गया हो, इन लोगों में ये लेसिक्स की दवा दी जाती है। ये दवा अगर टैबलेट फॉर्म में इंडिकेटेड हो तो इस दवा को एक फिक्स्ड टाइम पे कंज्यूम करें। रेगुलरली इस दवा को डेली कंज्यूम करें। ये दवा कंज्यूम करने के बाद लोगों को यूरिन बहुत ज़्यादा आ सकती है, इसीलिए इस दवा को बेड टाइम में यानी कि रात को सोने से पहले इस दवा को कंज्यूम ना करें। हो सके तो ये दवा सोने के 4 घंटे पहले तक कंज्यूम ना करें। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को लेसिक्स की दवा का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो, लेसिक्स लेने का सुझाव दिया गया हो और आपको ये दवा परचेज करनी हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस दवा की बेस्ट, मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट जेन्युइन दवा पाने के लिए, परचेज करने के लिए लिंक पाएं। इस लिंक पे क्लिक करते ही आप मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट जेन्युइन दवा को अपने घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। लेसिक्स की दवा को अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, अपने डॉक्टर के सजेशंस के अनुसार ही कंज्यूम करें। अगर आपको आपके सिम्टम्स में काफ़ी फ़र्क लग रहा है, आपको पैरों में सूजन में फ़र्क लग रहा है, तो भी ये दवा अपने आप से बंद ना करें। अगर आपके डॉक्टर सही समझते हैं तो आपके डॉक्टर आपको ये दवा बंद करने का सुझाव देंगे। अपने आप से इस दवा को डिसकंटिन्यू ना करें, आपके सिम्टम्स रिलैप्स हो सकते हैं। लेसिक्स की दवा के साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस करना भी ज़रूरी पड़ सकता है। स्मोकिंग को पूरी तरह से बंद करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस बस्टिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम को परफॉर्म करें। आप सॉल्ट इनटेक भी रिस्ट्रिक्टेड रख सकते हैं, जिससे आपकी मेडिकेशंस के साथ ही साथ आपकी बीमारियों में ज़्यादा जल्दी से आराम मिलेगा। लेसिक्स की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोगों को लेसिक्स की वजह से डिहाइड्रेशन महसूस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपोटेंशन यानी कि बीपी थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस में ज़्यादातर पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम का इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। यूजुअली ये सारे सिम्टम्स काफ़ी माइल्ड होते हैं और कुछ समय के बाद ये नॉर्मलाइज भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके केस में सिम्टम्स काफ़ी सीवियर हैं तो अपने डॉक्टर को अपने सिम्टम्स के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं और आपको लेसिक्स की दवा का सुझाव दिया गया हो, तो ये दवा कंज्यूम करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें। लेसिक्स आइडियली प्रेगनेंसी में अवॉइड करना होता है। किडनी के प्रॉब्लम्स में लेसिक्स यूजुअली सेफ होता है,
लेकिन अगर आपको कोई किडनी की बीमारी है और आपको वाटर इनटेक रिस्ट्रिक्टेड है तो अपने डॉक्टर को लेसिक्स की दवा लेने से पहले अपने किडनी के प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर बताएं। इसके अलावा लेसिक्स की दवा लेते वक्त इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो सकता है, इसीलिए किडनी की बीमारियों के पेशेंट्स को अपने डॉक्टर को अपने किडनी के प्रॉब्लम के बारे में एक बार बताना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही अगर आपको लिवर की कोई बड़ी बीमारी हो तो लेसिक्स की दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर को अपने लिवर के सिचुएशन के बारे में ज़रूर बताएं। अब कई बार हमें ये सवाल पूछा जाता है, मैडम मैं दवा लेना भूल गई, अब मैं क्या करूं? अगर आप लेसिक्स की दवा लेना भूल जाते हैं, लेसिक्स का अपना डोज अगर भूल जाते हैं तो इसे याद आते ही तुरंत कंज्यूम करें। लेकिन अगर आपको अपने नेक्स्ट डोज के जस्ट पहले याद आ रहा हो कि आप कल डोज भूल गए थे तो डबल डोज ना करें। अपने शेड्यूल के अनुसार इस दवा को कंटिन्यू रखिए। लेसिक्स की तरह ही कुछ अलग अलग ब्रांड भी अवेलेबल हैं, जैसे कि लेसिपेन, फ्रूसमाइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये दवाइयाँ मार्केट में रेडिली अवेलेबल है और ये लेसिक्स की तरह ही काम करती है। लेसिक्स की दवा कुछ और दवाइयों के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, कुछ दवाइयों के एक्शन को हिंडर कर सकती है। इसीलिए अगर आपकी कोई रेगुलर मेडिकेशन चल रही हो तो उस रेगुलर मेडिकेशन के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। अगर आपको ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग दवाइयों के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।